गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों का हमारे चैनल अनलर्निंग पर हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में आप लोगों को चैप्टर 1 का जो है उदाहरण को समझा दिया था। प्यारे बच्चों, आज जो है हमारा टॉपिक वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को समझते हैं। प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को शॉर्टकट में हम लोग EDA से सूचित करते हैं, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को शॉर्टकट में हम EDA लिखते हैं। प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन कहता है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तब हमें भागफल और शेषफल की प्राप्ति होती है, जहां शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से हमेशा छोटी होती है। जैसे यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक हमने A लिया और दूसरा धनात्मक पूर्णांक B, तो A को हम B से भाग देते हैं और ये Q बार में लगा, तो नीचे कुछ जो घटा के बचा वो हमारा शेषफल है। तो जिसमें हम भाग देते हैं उसको कहा जाता है भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको कहा जाता है भाजक, और जितनी बार में लगता है उसको कहा जाता है भागफल। और नीचे जो कुछ भी घटा के बचेगा, या हो सकता है कि पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 आएगा, तो वो हमारा शेषफल है। इंग्लिश में इसी को कहते हैं रिमाइंडर। अंग्रेजी में भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, और भागफल को बोलते हैं क्वोशेंट, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। प्यारे बच्चों, इन चारों में एक संबंध है जिनको यूक्लिड महोदय ने दिया। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन जो है वो है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा। प्यारे बच्चों, इसमें A जो है वो है भाज्य, और B जो है वो है भाजक, और Q है भागफल, और R है शेषफल। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसमें शेषफल के जगह पर जो R है, इसको पहले पढ़ने के लिए सीखना है कि R का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा। यानी इसको पढ़ते हैं, रिमाइंडर का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डिवाइजर B। हिंदी में पढ़ेंगे R का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन B से यानी भाजक B से छोटा होता है। आशा करते हैं कि आप सभी इसको पढ़ने के लिए समझ गए होंगे। इसी चीज़ को अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ R इज 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन B। यानी पढ़ेंगे रिमाइंडर जीरो और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डिवाइजर B। अब मैं आप लोगों को
एक्सरसाइज 1.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको मैं आप बता रहा हूँ, वो है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इस पर आधारित हमने एग्जाम्पल भी बताया है, आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए हम समझते हैं कि कौन कौन सा संख्या है जिसका हमें HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहला जो है हम यहाँ पर समझते हैं, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर का जो है पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि 225 और 135 का HCF कैसे ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से। तो आइए 2 नंबर का जो है वो हमें दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, यानी गिवन दैट। जो बड़ी संख्या होती है उसको A बोलते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको B बोलते हैं, यानी बड़ी संख्या को भाज्य और छोटी संख्या को भाजक। तो बड़ी संख्या इसमें है 38,220 और छोटी संख्या है 196। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा। साइड में प्यारे बच्चों इसका रफ भी करना है क्योंकि तब ज़्यादा समझ में आएगी। छोटी संख्या से जो बड़ी संख्या है 38,220 उसको भागा करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें लगाते हैं तो देखो 382, तो 196 से जब हम 2 बार में लगाएंगे तो देखते हैं कितना होता है। 2 छके 12, 2 9 18 19, 2 एकम 2 1 3। प्यारे बच्चों ये 392 हो गया, जो कि 382 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है तब ये 1 बार में लगेगा। तो 1 बार में जब हम इसमें भागा करते हैं तो शेषफल आएगी 186। अब इसके बाद इसमें दूसरा अंक जो है 2 उतर जाएगा, ये वाला। अब हम 196 से इस 1862 को भागा करेंगे। बड़े बच्चों, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, प्रायः गलती करते हैं। जैसे 196 से 1 बार में लगा तो यहाँ पर क्या करेगा, लिख देगा कि 38,220 बराबर 196 गुना 1 और शेषफल में जो बचेगा वो लिख देता है। ये सरासर गलत है। प्यारे बच्चों, जब तक पूरा भाग का प्रक्रिया होता नहीं है पहला स्टेप में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में भाग का जो पूरा प्रोसेस है वो हम कर लेते हैं। तो 196 से हम इस 1862 को भाग देते हैं तो देखते हैं कि 196 से कितनी बार में ये लगेगी। तो सबसे पहले हम चाहते हैं 9 से 9 बार में। 9 छाके 54, 9 नवा 81, 5 86, 9 एकम 9, 8 17।
1764 जो कि इसके करीब है। इस प्रकार से 9 बार में 1764 आया। अब इसको हम घटा लेते हैं। उतर जाएगा 0। अब 196 को हम 196 से 980 को भाग देते हैं तो ये 5 बार में लग जाएगा। 5 छाके 30, बाकी 3, 5 × 45, 3 48, बाकी 4, 5 एकम 5, 4 9। प्यारे बच्चों ये फर्स्ट स्टेप में ही पूरा कट गया। तो आइए अब हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। ए की जगह पर है 38,220 और बी भाजक, और लगा कितनी बार में, 195 बार में। शेषफल क्या आया, 0। प्यारे बच्चों फर्स्ट स्टेप में ये पूरा कट गया। तो फर्स्ट स्टेप में जो पूरा कट गया तो इस स्टेप का जो भाजक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना A बराबर BQ + R, तो B के सामने यानी भाजक जो है वही इसका अभिष्ट आंसर होगा। तो लिखेंगे अतः HCF ऑफ 38,220 एंड 196 बराबर कितना से लगा, 196 से, और ये पूरा कट गया। इस प्रकार से इसका हमको HCF 196 आ गया। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तीसरा नंबर में कि 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ज्ञात करें। तो इसमें जो बड़ा नंबर है वो है 867 और जो छोटा नंबर है वो है 255। तो बड़ा नंबर को A, छोटा नंबर को B। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ + R, जहाँ R का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से हमेशा छोटा। A के जगह पर 867 है और B के जगह पर 255 है। देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में 867 को जब हम 255 से भाग देते हैं तो कितनी बार में लगता है। प्यारे बच्चों जब हम 255 को 4 बार में जब हम इसको लगाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो करते क्या है, इसको हम 3 बार में ट्राई करते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 × 2 = 6, 1 7। ये 3 बार में 765 आया। अब इसको हम घटाते हैं तो ये 3 बार में लगा और शेषफल आया 102। तो जैसे ही देखेंगे कि शेषफल का मान भाजक से छोटा आ गया तो भाग का प्रोसेस रोक देंगे, अगला स्टेप में हम लोग इन करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखें कि शेषफल का मान 0 नहीं आया तो जो पहले भाजक है वो बन जाता है भाज्य और जो पहले शेष है वो हो जाएगा आपका भाजक। तो आइए समझते हैं कि देखते हैं कि 102 से 255 को कितनी बार में लगता है। जब 2 बार में इसको लगाएंगे तो ये जो है घट करके आएगा 51। फिर शेषफल का मान 0 नहीं आया तो जो पहले भाजक है वो हो जाएगा भाज्य के जगह पर, जो पहले शेषफल है वो हो जाएगा भाजक की जगह पर। प्यारे बच्चों अब 51 से 102 को जब हम करेंगे तो 2 बार में ये पूरा कट जाता है। इस प्रकार से लिखेंगे अतः
HCF ऑफ 867 और 255। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो है तीसरा स्टेप में जो है शेषफल का मान 0 आया है। तो जिस स्टेप में शेषफल का मान 0 आता है उस स्टेप का भाजक मौसो होता है। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ, कहता है कि जब हम धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 या 3 या 5 आता है। तो जब किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को भाग देते हैं तो यहाँ पर कोई भी पूर्णांक हो, चाहे धनात्मक विषम पूर्णांक हो या सम पूर्णांक हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले लिखेंगे EDA से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A बराबर BQ + R, जहाँ शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग रफ में समझिएगा कि हमें जो दिखाना है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ कि जब हम 6 से भाग देते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना A बराबर BQ + R, तो शेष यहाँ पर देखिए कि भाजक के जगह पर यानी B के जगह पर इसमें है 6, 6, 6, अर्थात यहाँ पर हमें भाजक के जगह पर 6 रखना है। आशा करते हैं कि यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि B के जगह पर हमने 6 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो दर्शाना है वो यही दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक को जब हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, इसीलिए हमने 6 को इसमें रखा। तो आइए रख करके देखते हैं। A बराबर B के जगह पर तो 6 आ जाएगा + R, जहाँ R का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन B से, तो B है 6 से छोटा। चलिए इसको सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ने के लिए समझिए, इसको क्या पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे R का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा। तो इस प्रकार से हम R का मान पाते हैं R का संभावित मान, R का मान 0 या 0 से बड़ा, तो 0 या 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5, चूँकि 6 से छोटा तक है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमें दर्शाना है वो दर्शाना है धनात्मक विषम, यानी विषम पूर्णांक, यानी विषम लिखा हुआ है, इसीलिए हम विषम संख्या को अब इसमें हम क्या करेंगे, रखेंगे, इसमें रखेंगे विषम अंक को। कौन कौन सा है विषम अंक? R का मान 1 है, 3 है और 5 है, तो बारी बारी से इसमें रखते हैं। तो लिखते हैं अब
कि जब r बराबर 1 तो a बराबर 6q प्लस r के जगह पर 1। फिर इसके बाद देखो बच्चों, जब r बराबर 3 तो 6q प्लस r, तो r के जगह पर 3। फिर लिखेंगे जब r का मान तीसरा जो है वो हमारा 5 है, विषम संख्या जो है वो 5 है। अगला यहाँ देख सकते हो 1 3 5, तो इस तरह से r का मान 5 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस r के जगह पर 5। तो देखो बच्चों, यही हमें दर्शाना था। तो लास्ट में लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। आइए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले, यानी आर्मी टोटल है कितना 616, तो इससे हमको बनाना है 32 टुकड़ी वाली आर्मी का जो है 32 टुकड़ी का बनेगा एक बैंड। और वो जैसे देखते होंगे कि आर्मी वगैरह सबका जो वो मार्च होता है, तो पहला पंक्ति में जैसे 32 है, फिर पिछले पंक्ति में 32 होना चाहिए, इसी तरह से 32 होना चाहिए। तो इस तरह से कितना जो है पंक्ति बनेगा जब हमारे पास 616 आर्मी हो। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं बच्चों, हमारे पास 20 आम है और इस 20 आम को हमें पंक्ति में सजाना है। तो पहला पंक्ति में अगर हम दिए 4 आम, तो दूसरा पंक्ति में भी 4 आम, तीसरा में भी 4 आम, चौथा में भी 4 आम और पांचवा में भी 4 आम। इस तरह से हम सजा पाते हैं 20 आम को। जब हम एक पंक्ति में 4 आम को रखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 पंक्तियां बनेगी। तो प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन है यहाँ कि 616 जो है इसमें आर्मी है, उसको हमें क्या करना है, मार्च करवाना है। तो सबसे अगली पंक्ति में 32 है, तो ठीक पिछले में भी 32, ठीक पिछले में भी 32, ठीक पिछले में भी 32। तो इस प्रकार से टोटल कितनी पंक्तियां बनेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इस दोनों का क्या करते हैं, 616 का और 32 का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो अभी हमने तुरंत बताया आप लोगों को कि कैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो 3 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग समझ सकते हो। सबसे पहले लिखेंगे कि दिए गए कथन से हम पाते हैं, यानी दिया है बड़ा संख्या 616 तो उसको ए मानेंगे, छोटा संख्या 32 तो उसको बी मानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा। साइड में बच्चों रफ कर लेना है। 32 से 616 को भागा करेंगे, सबसे पहले एक बार में लगेगा, क्योंकि 32 दूनी 64 हो जाता है, इसीलिए एक बार में लगेगा बच्चों। तो 32 से कम 32, तो ये घटा करके आ गया 29। अब उतरेगा 6। देखते हैं बच्चों कि कितनी बार में ये 296 के निकट आता है या 296 के बराबर आता है।
तो हम क्या करते हैं, अब इसको चेक करते हैं कि 32 को 8 बार में लगा के 8 दूनी 16, बाकी एक 8 या 24 एक 25, तो बच्चों ये 256 आया। इसको 9 बार में लगा के देखते हैं। 9 दूनी 18, बाकी एक 9 या 27 एक 28, 9 दूनी 18, बाकी एक 9 या 27 एक 28। प्यारे बच्चों ये आ गया 288, यानी निकट आ गया। यानी जब हम इसको हम 9 बार में लगाए अगला स्टेप में, तो ये हमारा हो गया 288। अब घटा लेंगे तो ये आ गया 8। इस प्रकार से हम सबसे पहला बार में जब हमने लगाया इसमें भागा 616 को 32 से, तो ये 19 बार में लगा और शेषफल हमें दिया 8। प्यारे बच्चों यहाँ शेषफल का मान 0 नहीं आया, तो जो पहले भाजक के जगह पर है वो हो जाएगा भाज्य के जगह पर, और जो पहले शेषफल के जगह पर है वो आ जाएगा भाजक के जगह पर। तो अब हम 8 से 32 को करेंगे तो 8 चौका 32, ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप में हमें शेषफल का मान जो है 0 आ गया बच्चों। तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अर्थात एक के पीछे दूसरे जो इस तरह से, तो कितना बनेगा ये पंक्ति, ठीक है। तो उसी को कह रहा है ज्ञात करने के लिए। अतः अभिष्ट संख्या, प्यारे बच्चों क्वेश्चन में जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम बोलते हैं अभिष्ट, यानी रिक्वायर्ड। तो हमें अभिष्ट संख्या निकालना था स्तंभों की, जिसमें वो सारा आर्मी मार्च कर सके, जबकि एक पंक्ति में 32 है। तो इस तरह से हमको आया यहाँ पर HCF 8 हो गया। अतः अभिष्ट उत्तर जो है इसका 8 हो गया। प्यारे बच्चों अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री m या 3m+1 के रूप का होता है। प्यारे बच्चों अभी तक हमें रहता था कि किसी धनात्मक पूर्णांक को दर्शाइए, अभी हमें है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। वर्ग का माने होता है यहाँ पर स्क्वायर, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को दर्शाना है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। प्यारे बच्चों धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो या धनात्मक पूर्णांक को दर्शाना हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि माना कि
ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ जो हमें दर्शाना है वो देखो कि 3m या 3m प्लस 1 इस रूप में लाना है। इसमें देखो कि भाजक के जगह पर जो है वो 3 है, अर्थात b के जगह पर इसमें क्या है, 3 है। इसीलिए इस क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे b बराबर 3 रखने पर हम पाते हैं a बराबर 3q प्लस आर, जहाँ r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमें जो है r का मान आ गया। इसको सबसे पहले आप लोग पढ़ने के लिए सीखो कि r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो 0 या 0 से बड़ा, 1 2 लेकिन 3 से छोटा। इस प्रकार से हमें r का जो संभावित मान है वो आया 0 1 और 2। अब बारी बारी से इन मानों को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। ये जो हमारा a बराबर 3q प्लस आर, ये जो फॉर्मेट है इसमें हम अब क्या करेंगे, r के जगह पर बारी बारी से इन मानों को रखेंगे। तो अब r बराबर 0, तो a बराबर देखो बच्चों 3q प्लस आर, r के जगह पर 0। तो इस प्रकार से हमें a बराबर आ गया 3q। प्यारे बच्चों, अभी हमें आया धनात्मक पूर्णांक जो है 3q के रूप में, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, हम पाते हैं a का स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर और यहाँ पर हो गया ये 3 तिया 9 q स्क्वायर। प्यारे बच्चों, हमें दर्शाना है पहला 3m का रूप, तो हम इस 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3q स्क्वायर। अब इसके बाद a स्क्वायर बराबर 3 को रहने देते हैं, इस 3q स्क्वायर के जगह पर हम m बैठा देते हैं और लिख देते हैं कि जहाँ m हमने माना है 3q स्क्वायर को। तो देखो बच्चों, सबसे पहला हमने दिखा लिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, वर्ग यानी स्क्वायर, वो 3m के रूप का होता है। ये हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, r का दूसरा मान उस फॉर्मेट में रखते हैं, यानी इसमें r का दूसरा मान रखते हैं 1। ठीक है, तो रखते हैं। पुनः r बराबर 1, तो a बराबर 3q प्लस 1। अब क्या करेंगे, फिर दोनों बगल वर्ग करेंगे। इधर हो गया a का स्क्वायर और इस बगल हो गया बच्चों 3q का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों कि बाएं पक्ष में तो a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, लेकिन दाएं पक्ष में जो है वो हमारा फॉर्मेट बन गया a प्लस बी का
होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो कि ए के जगह पर 3q है और बी के जगह पर 1 है। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर लिखना नहीं है ए बी, आपको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। तो पहला है ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 3q का स्क्वायर। फिर है 2ab, ए के जगह पर 3q, बी के जगह पर 1। फिर है बच्चों बी स्क्वायर, यानी बी के जगह पर है 1। इस प्रकार से ए स्क्वायर बराबर ये आया हमको 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। प्यारे बच्चों, हमें जो दूसरा दिखाना है वो 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना है। तो प्लस 1 जो है, इस प्लस 1 को हम रहने देते हैं, इतना में 3 कॉमन ले लेते हैं। तो आइए समझिए कि 3 कॉमन लेंगे तो हमें क्या आएगा। तो कॉमन लेने के बाद इसी से अब उसमें भागा होगा, 3q स्क्वायर, 3 से 2 बार में 2q ब्रैकेट बंद प्लस 1, क्योंकि हमने 1 को हटा करके कॉमन लिया। प्यारे बच्चों, अब जो यहाँ पर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q है, यानी ब्रैकेट में जो है उसको हम मान लेते हैं m। हो गया, तो इसके प्लेस पर हो गया m, अब प्लस में है 1 हो गया। इस तरह से हमने दूसरा भी दर्शा दिया कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी धनात्मक पूर्णांक a है, तो a का जो वर्ग है वो हमारा आ गया 3q प्लस 1। साइड में जो बच्चों ये करते हैं ये हमारा रफ है, आप लोग भी कॉपी में साइड में रफ कीजिए, तब आप लोगों को समझ में आएगी अच्छे से। अब इसके बाद r का दूसरा मान, दो है, तो a बराबर 3q प्लस r के जगह पर 2। अब फिर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, प्यारे बच्चों, बाएं पक्ष में हो जाएगा a स्क्वायर और दाएं में हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी हमने तुरंत बताया कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक हो जाएगा, तो आइए इसको हम ब्रेक करते हैं। a स्क्वायर, तो a के प्लेस पर है 3q प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने पाया 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 दूनी 12 q प्लस 2 दूनी 4। हमें तो यहाँ पर 2 रूप ही दिखाना था, एक 3m एक 3m प्लस 1। 3m प्लस 1 तो हमने दिखा दिया। प्यारे बच्चों, इस फॉर्मेट से, यानी इससे जो हमारा आएगा वो रूप 3m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। कैसे? तो आइए समझिए। चार को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्लस 1 को छोड़कर बाकी जो है इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 3q स्क्वायर और 4 बार में ये लगेगा प्लस 1 बार में प्लस 1। प्यारे बच्चों, ये जो ब्रैकेट में आया है इसको मान लेते हैं m। इस प्रकार से a स्क्वायर बराबर 3 और ब्रैकेट वाले को m मान लिए, अब प्लस में 1। अतः हम पाते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लास्ट में लिख देंगे
अतः किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए माफ़ कीजिएगा, किसी पूर्णांक m के लिए है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है 5 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन का कथन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक का घन। घन को इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब, यानी एक धनात्मक पूर्णांक अगर हम a मानते हैं तो हमें दिखाना है यहाँ पर a का घन, यानी a पर पावर 3 का मान 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो प्यारे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक का घन इस बार दिखाना है। तो सबसे पहले हम सभी कंसीडर करते हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ + R, जहाँ R का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि B के जगह पर हमें क्या रखना है। क्योंकि पहले के क्वेश्चन की भांति हम अगर आपको बोलें कि 9m+1 9m+8, तो यहाँ पर b के जगह पर देखो बच्चों 9 है। तो b बराबर जब हम 9 रखेंगे तो हमें r का जो मान है वो आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम बारी बारी से इस मान को रखेंगे और फिर हम जब उसका घन करेंगे तो हमारा समय यहाँ पर लैप्स होगा, यानी ये क्वेश्चन लॉन्ग में बनेगा। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
हम आप लोगों को समझने के लिए कहते हैं यहाँ पर कि देखो सबसे पहला है 9m, तो 9m को हम लिख सकते हैं 9m + 0, ठीक है। 9m + 1 है, तो चलो ठीक है, ये 9m + 1 सही है बिल्कुल। दूसरा जो हमारा है वो है 9m + 1, और तीसरा है 9m + 8। प्यारे बच्चों, जब घन वाली बात बोली है तो हमें यहाँ पर r का मान रख करके दोनों बगल घन करना पड़ेगा, और जब हम घन करेंगे तो यहाँ पर देखो तो 0 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 8 आया। आखिर कैसे? 8 जो है किसका घन करने पर आया? तो 2, यानी 2 का घन, और यहाँ पर 1 है तो 1 का घन होता है, 0 है तो 0 का घन होता है। इस प्रकार से r के जगह पर 0, 1, 2 को रखा गया है। अब प्यारे बच्चों, r के जगह पर 0, 1, 2 को रखने के लिए हमें b के जगह पर 3 लेना पड़ेगा, तब ना हम इस कथन से यानी r बराबर 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा, तो भाजक के जगह पर जब हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो हम पाएंगे r का मान 0, 1, 2। आशा करते हैं प्यारे बच्चों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम क्या करते हैं, b के जगह पर 3 को रखते हैं। तो b बराबर 3 रखने पर, तो a बराबर 3q + r, जहाँ r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो यहाँ से हम r का मान पाते हैं, इसलिए r का मान, प्यारे बच्चों आप लोग इसको पढ़ने के लिए अच्छे से सीखो। r का मान 0 या 0 से बड़ा, तो 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, तो 2 तक होगा। अब क्या करते हैं, बारी बारी से इस मान को, ठीक है, इस समीकरण में हम रखते हैं r के जगह पर। प्यारे बच्चों सबसे पहले 0 रखते हैं, अब r बराबर 0, तो a बराबर 3q + r है, तो r के जगह पर इस बार हम 0 रखें, तो a बराबर निकल के आया 3q। प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन का मतलब क्यूब करना है, यानी यहाँ पर हम दोनों ओर घन करने पर लिखेंगे, यानी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों बगल हम घन करेंगे और तब हम यहाँ पर देखते हैं कि कितना आता है। तो a³ और राइट साइड में है 3q का क्यूब। प्यारे बच्चों जब हम इसको 3 बार गुना करेंगे, यानी 3 गुना 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, और q का पावर 3 है, इसको भी 3 बार करेंगे तो q पर पावर 3 होगी। तो इसमें हमें दिखाना है पहला रूप 9m और दूसरा रूप 9m + 1। तो पहला रूप 9m दिखाना है, तो हम इस 27q के क्यूब को लिखेंगे 9 गुना 3q का पावर 3। अब इसके बाद 3q पर पावर 3 को m मान लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो पहला रूप दिखाने का था वो आ गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी पावर 3 9m के रूप का होता है। तो पहला आ गया बच्चों। इसी तरह से हम r का दूसरा मान रखते हैं 1।
पुनः r बराबर 1 तो a बराबर 3q प्लस 1। अब फिर लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर तो हम पाते हैं 3q प्लस 1 का होल क्यूब। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ रफ में समझ लीजिएगा कि a प्लस बी के फॉर्म में a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट पर यह है। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b पर पावर 3 यानी b क्यूब। आइए यहाँ पर देखिए कि a के जगह पर है इसमें 3q और b के जगह पर है बच्चों 1। तो इस a के जगह पर 3q और b के जगह पर 1 पुट करके इसको हम एक्सपेंड करते हैं, यानी इसको हम विस्तार करते हैं। तो पहला टर्म है a क्यूब और दूसरा टर्म है 3a स्क्वायर। तो a के जगह पर 3q और b 1 प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी b के जगह पर 1 है तो 1 का क्यूब। अब इसको हम और इसको विस्तारित करते हैं 3 का पावर 3 यानी 27 और फिर q को 3 बार करेंगे तो q पर पावर 3 प्लस यहाँ पर देखो बच्चों 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर गुना फिर यहाँ पर है 1 प्लस यहाँ पर देखो बच्चों 3 तिया 9 यानी 3 गुना 3q गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का पावर 3 यानी 1। इस प्रकार से 27q पर पावर 3 प्लस यहाँ पर फिर देखो बच्चों 3 9 27 गुना 1 27q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 तिया 9q प्लस 1। प्यारे बच्चों, इस बार जो हमारा रूप है वो है 9m प्लस 1 करना। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 को छोड़कर बाकी जो ये टर्म है इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं, 9 कॉमन लेते हैं। तो अब हम 9 कॉमन लेते हैं और फिर देखते हैं। तो जब हम इसमें 9 कॉमन लेंगे तो 9 से ये 3 बार में इसमें भाग लगेगा, मतलब कि जो चीज़ कॉमन उसी से फिर उसको भाग होता है। तो फिर 9 से इसमें करेंगे तो 3q स्क्वायर, इसी तरह से 9 से इसमें करेंगे प्लस q और 1 को तो हमने साइड कर दिया। अब इसके बाद ब्रैकेट में जो टर्म है उसको हम क्या करते हैं, m मान लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है कि साइड में कि हम m किसको माने हैं। तो लिखेंगे जहाँ m 3q का पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा रूप है वो भी आ गया बच्चों। अब फिर से r का जो है मान 2 हम उस समीकरण में रखते हैं। तो a बराबर था 3q प्लस r, तो r के जगह पर 2 रखते हैं और फिर दोनों ओर घन करने पर हम पाते हैं a पर पावर 3 बराबर 3q प्लस 2 का पावर 3। प्यारे बच्चों,
इसको फिर हम a प्लस बी के होल क्यूब पर इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए कितना आता है। इसमें a के जगह पर 3q है और b के जगह पर 2 है। तो पहला टर्म होता है 3 का पहला टर्म 3 है q, तो 3q पर पावर 3 यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो a के जगह पर 3q का पावर 2 इंटू b के जगह पर 2, फिर है 3a इंटू b पर पावर 2 यानी b स्क्वायर, और लास्ट टर्म है b पर पावर 3 यानी b क्यूब, तो 2 का पावर 3। और जब हम इसको तोड़ेंगे बच्चों तो ये हमें आएगा 27 q पर पावर 3, और यहाँ से निकल के आएगा 3 तिया 9 q स्क्वायर गुना 2, फिर यहाँ पर 3 तिया 9 q गुना 2 दूना 4 प्लस 2 का पावर 3 यानी 8। अब हमें इसमें आठ को छांट करके 9 इसमें कॉमन लेंगे तो फिर हमें जो है अगला टर्म इसका आ जाएगा। सत्ताईस क्यू पर पावर 3 प्लस 3 9 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 क्यू प्लस 8। तो हमें जो अगला रूप है वो 9m प्लस 8 दिखाना है। तो प्लस 8 को इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम छांट देंगे। अब बाकी जो टर्म है उसमें हम 9 कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन लेंगे तो फिर उसी से भाग होगा। तो ये 6 बार में यहाँ लगेगा, पहला टर्म में 3 बार में, और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में 4 बार में, प्लस 8। प्यारे बच्चों 9 इंटू ये जो ब्रैकेट में आया है इसको हम क्या करते हैं, m मान लेते हैं, अब प्लस 8, और लिख देंगे कि जहाँ m हमने किसको माना, ब्रैकेट वाला टर्म को, 3q पर पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। इस प्रकार से हमारा जो लास्ट जो फॉर्म था 9m प्लस 8 वो भी आ गया। लास्ट में बच्चों लिख देंगे, अतः धन पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।